सो हेलो भाई लोग, तो चलो आज बात कर लेते हैं हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम के फ्यूचर के बारे में। मतलब कि कैसे उन्हें सेटअप किया जाएगा एमसीयू के अंदर और क्या वो करेंगे आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, मार्वल का बच्चा ये जानता है कि हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम को फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहली बार, लेकिन उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। और वैसे तो इसके बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि हमारे आरडीजे का डॉक्टर डूम फंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स से बिलोंग करे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो शायद से मूवी में उसके कुछ हिंट्स दिए जाएं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम एक अलग ही यूनिवर्स से बिलोंग करेगा और उसने अपने पागलपन और अपनी पावर्स के चलते अपने पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और अब वो फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आ गया होगा उनके यूनिवर्स को तबाह करने के लिए या फिर मल्टीवर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। इसके अलावा अगर मैं अवेंजर्स डूम्सडे की बात करूं तो उस मूवी में हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम को प्रॉपरली सेटअप किया जाएगा, उसके पास्ट और उसकी जर्नी के बारे में बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि आखिर वो इतना बुरा क्यों बना। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर तो हमारे डॉक्टर साहब रीड रिचर्ड्स की बीवी के लिए पूरे यूनिवर्स को तबाह करने में तुल जाते हैं, लेकिन इस बार एमसीयू के अंदर ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि एमसीयू वालों ने डॉक्टर डूम के लव इंटरेस्ट को चेंज कर दिया है। हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम का लव इंटरेस्ट मिस्टर फंटास्टिक की वाइफ सूजन स्टॉर्म नहीं बल्कि हमारे विजन की वाइफ और माय डियर जानेमन यानी कि वांडा होने वाली है। तो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमारा डॉक्टर डूम वांडा को मैनिपुलेट करेगा और उससे उसकी पावर्स लेने के लिए उससे शादी करेगा और उससे बैटल वर्ल्ड बनवाएगा और वांडा को डॉक्टर डूम तक पहुंचाने का काम कोई और नहीं बल्कि शैतान करेगा या फिर मोफिस्टो भी कर सकता है। और ऐसा एमसीयू की हिस्ट्री में पहली बार नहीं होगा बल्कि कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है, जहां पर चिल्ड्रंस क्रूसेड नाम की एक कॉमिक बुक में वांडा और डॉक्टर डूम की शादी होती है और वो उसे मैनिपुलेट करता है। इसके अलावा डूम्सडे के अंदर ही आरडीजे का डॉक्टर डूम शुरुआत करेगा एंकर को पकड़ने की और उनसे उनकी पावर्स छीनने की, जिसकी वजह से होंगे अनगिनत इंकर्जन्स और पूरे मल्टीवर्स में मल्टीवर्सल वॉर छिड़ जाएगी। और यही चीज टाइम रन्स आउट कॉमिक्स की तरह काम करेगी डूम्सडे के अंदर, जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम वांडा के साथ साथ एक और मैजिशियन को मैनिपुलेट करे और वो मैजिशियन और कोई नहीं हमारे डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे। इसके अलावा आरडीजे का डॉक्टर डूम या तो एंकर विंग्स को पकड़कर उन्हें बैटल वर्ल्ड में डाल देगा लड़ने के लिए या फिर उन्हें मार डालेगा या फिर उनकी पावर छीन लेगा। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि 616 यूनिवर्स का एंकर विंग और कोई नहीं हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होने वाला है। तो तुम सोचो कैसा होगा जब आरडीजे का डॉक्टर डूम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने ही हाथों से मार डालेगा और फिर उसे वेनम सिम्बियोट देकर दोबारा से जिंदा करेगा अपने यूज के लिए। और क्योंकि वेनम सिम्बियोट की वजह से हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी बुरा बन जाएगा तो वो भी आरडीजे के डॉक्टर डूम का साथ देने लगेगा। और क्योंकि वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन की जान बचाएगा तो उसके अंदर भी कोडेक्स बन जाएगा, जिसकी मदद से आगे जाकर फ्यूचर में हमारा नल आजाद हो जाएगा, जो कि सेटअप करेगा किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन को। इसके अलावा जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम सारे के सारे एंकर बींग्स की पावर को सोख लेगा और बन जाएगा गॉड एम्परर डूम। और गॉड एम्परर डूम बनने में उसकी मदद करेगी हमारी प्यारी वांडा, और वांडा और डॉक्टर डूम मिलकर पूरे मल्टीवर्स की तबाही का कारण बनेंगे। तो खैर, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।